हम लोग जो कल फिजिक्स पढ़े थे उसका आगे देखेंगे। कल हमने देखा था पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा सा यहाँ पे आप समझ लीजिएगा। पोटेंशियल एनर्जी कल आपने देखा था माइनस जी एम एम बाई आर। ये पोटेंशियल एनर्जी कल हम कैलकुलेट करके निकाले थे, ठीक। लेकिन इससे पहले हमने और एक क्या देखे थे, पोटेंशियल एनर्जी देखे थे जिसका वैल्यू क्या था हमारा mgh। अगर ये हमारा क्या है पोटेंशियल एनर्जी है तो ये क्या है, समझ में आ गया? समझिएगा, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का क्या है, डिफरेंस है। ये हमारा क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा, डिफरेंस होगा। दो पोटेंशियल एनर्जी के बीच का जो अंतर है वो हमारा क्या कहलाती है, mgh कहलाती है। वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। आज हम इसी को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि आखिर में ये किस तरह का अंतर है, किस तरह का डिफरेंस है पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक। चलिए टॉपिक डालिए जिसका नाम है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी होगा ना, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन सरफेस एंड हाइट ऑफ द अर्थ। लिख लिए, चलिए। हाइट ऑफ द अर्थ, यहां पे हाइट फ्रॉम द अर्थ लिखो, हाइट फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से ऊपर, अर्थ। चलिए देखते हैं क्या है ये। सपोज ये हमारा अर्थ हो गया, ठीक। ये अर्थ है तो ये इसका क्या हो गया, सेंटर। सेंटर से ये दूरी इसका क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। अब इस सेंटर पे, इस सरफेस पे आपका पोटेंशियल एनर्जी, इस जगह पे आपका क्या पोटेंशियल एनर्जी। चलिए पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट के लिए हम क्या लिख देते हैं, यूजी लिख देते हैं, ठीक। क्या लिख देते हैं, यूजी। अब कुछ इसी ऑब्जेक्ट को हम क्या लिखते हैं, कुछ हाइट पे लेके जाते हैं। चलिए इस पॉइंट का नाम हम ए दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम क्या देते हैं, बी। ए से बी का जो हाइट है वो हाइट को हम क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं, ठीक। अब इस सेंटर ओ से लेकर इसका टोटल जो आपका डिस्टेंस बना वो कितना डिस्टेंस है, आर प्लस एच है। यहां की पोटेंशियल एनर्जी को हमने क्या रिप्रेजेंट किया, यूजी से, और यहां का जो आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा कहां का, पॉइंट बी का पोटेंशियल एनर्जी, उस पोटेंशियल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट कर देंगे यू एच से। समझ में आ गया, यू एच से पोटेंशियल एनर्जी किस पॉइंट के लिए, बी पॉइंट के लिए, यूजी किस पॉइंट के लिए, ए पॉइंट के लिए। समझ में आ गया, चलिए। पॉइंट ए, पॉइंट ए के पास देखिए, अर्थ पॉइंट ए के पास जो हमने पोटेंशियल एनर्जी माना है वो पोटेंशियल एनर्जी क्या है आपके लिए, यूजी। आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम स्मॉल एम बाई आर, यही होता है। समझ पाई? यहां पे हम सेंटर से कहां पे निकाल रहे हैं, ए, तो सेंटर से ए की दूरी क्या है, आर है, इसलिए यहां पे हम क्या लिखे, आर लिखे, ठीक। चलिए 8 पॉइंट बी
पॉइंट बी के लिए निकालते हैं। एट पॉइंट बी, पॉइंट बी का पोटेंशियल एनर्जी को क्या माने हैं? यू एच इक्वल टू, बताइए यहां पे क्या होगा? माइनस जी एम एम बाई दूरी कितना? आर प्लस एच। समझ में आया? आर प्लस एच कल हम कैलकुलेट कर चुके हैं पोटेंशियल एनर्जी, वहीं से ये दोनों इक्वेशन हमारा निकल के सामने आई है। ठीक, चलिए अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, हमारा पोटेंशियल एनर्जी कितना बदला उसको हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा? यू एच माइनस यूजी करना होगा। तो दोनों में हमारा जो अंतर है किसका? पोटेंशियल एनर्जी का, वो सामने बाहर निकल जाएगा। समझ में आया? तब क्या होगा बोलिए? यू एच का वैल्यू आपके पास में क्या है? माइनस जी एम एम बाई आर प्लस एच। ठीक, यही वैल्यू है क्या? बीच में किसका साइन है? माइनस। यूजी का वैल्यू आपके पास में फिर से क्या है? माइनस जी एम एम बाई आर। क्या ये बात इतना दूर समझ में आया आप लोगों को? और ब्रैकेट्स खोलेंगे अभी। ठीक, तो क्या मिलेगा? ब्रैकेट्स खोलिए, माइनस जी एम एम बाई आर प्लस एच, माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस। चलिए क्या मिला आपको? जी एम एम बाई आर, ये मिलेगा। और एलसीएम लेंगे ना? एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा आपको? जल्दी बताइए। आर इंटू आर प्लस एच, आर इंटू आर प्लस एच, ये इसका क्या हो गया? एलसीएम होगा। अब इसको हम इससे भाग देते हैं, समझिएगा थोड़ा ध्यान से। इससे हम इसको भाग देते हैं तो क्या बच जाएगा हमारे पास में? आर बचेगा। तो आर सीधे इसके साथ में क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तब इस केस में क्या होगा आपका? जी एम एम आर। ठीक, प्लस, और आगे चलिए, अब इससे इसको भाग दीजिएगा तो आपके पास में क्या बचेगा? आर एच बचेगा, आर प्लस एच बचेगा। तो आर प्लस एच इसके साथ में क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो क्या होगा? जी एम एम इंटू आर प्लस एच। समझ में आया? यस सर। आगे बढ़िए, माइनस जी एम स्मॉल एम आर प्लस, ध्यान से देखिए, ये जी एम एम इस आर से एक बार मल्टीप्लाई होगा और एक बार किसके साथ? एच के साथ। तो क्या हुआ? जी कैपिटल एम स्मॉल एम क्या हो गया? आर प्लस जी कैपिटल एम स्मॉल एम क्या हो जाएगा? एच बाई क्या बचा आपके पास में? आर इंटू आर प्लस एच। समझ पाई? ये माइनस में है, ये प्लस में है, यहां पे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। चलिए, इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एच कंपेयर टू एच, एच की अपेक्षा में हमारा रेडियस ऑफ अर्थ है वो क्या है? बहुत ही बड़ा है। समझ में आ गया? तो बड़ा है इसका क्या मतलब हुआ? एच कैन बी नेग्लेक्ट। यहां पे एच क्या हो सकता है? नेग्लेक्ट होगा। अगर एच नेग्लेक्ट हुआ तब यहां पे क्या मिलेगा आपको वैल्यू? बोलिए। जी एम एम एच बाई आर इंटू आर प्लस 0 मिल जाएगा। क्या बात समझ में आया? यस सर। तब क्या मिला? जी एम स्मॉल एम एच बाई क्या मिल गया? आर स्क्वायर मिल गया। क्या कनेक्ट कर पाई यहां?
ये जीरो कहां से आया एच के बदले में, पता है ना? ये एच आर की रेस्पेक्ट में क्या है, बहुत ही छोटा है, इसलिए यहां पे आर को हम क्या कर दिए, नेग्लेक्ट कर दिए। अगर आर एच को नेग्लेक्ट किए, अगर एच को नेग्लेक्ट कर दिए तब एच के जगह में हम क्या वैल्यू पुट कर दिए, जीरो। ठीक, अब यहां पे इस वैल्यू को ध्यान से देखिए, ये दिख रहा है आपके पास में क्या है, जी एम बाई आर स्क्वायर इक्वल टू, आप क्या जानते हैं, जी जानते हैं। समझ में आ गया? अब क्या निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि डिफरेंस निकाल रहे हैं। समझ में आ गया? अब यहां पे डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, इस पूरा टर्म के बदले में क्या आप लिख सकते हैं जी एम बाई आर स्क्वायर के बदले में आप स्मॉल जी लिख सकते हैं, स्मॉल जी, और आपके पास में क्या बचा है, एम एच। एक बार इसको सुधार के लिख दीजिए, एम जी एच। तो ये एम जी एच आपका क्या है, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी केवल नहीं होती है, वो क्या होता है, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है mgh। समझ में आया? तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा कौन है, पोटेंशियल एनर्जी ये है आपका माइनस जी एम एम बाई आर, ये है आपका पोटेंशियल एनर्जी, जबकि mgh क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है। हम लोग का अगला टॉपिक होगा एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी, हिंदी में इसको पलायन वेग कहते हैं। क्या कहा जाता है, पलायन वेग। क्या मेरा बात समझ में आया? कि वो मिनिमम स्पीड जिससे हम कोई ऑब्जेक्ट को पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकें तो वो जस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड को क्या कर जाए, क्रॉस कर जाए, पार कर जाए, और फिर से कभी भी पृथ्वी पर लौट के ना आए। वो स्पीड क्या कहलाता है आपका, एस्केप वेलोसिटी कहलाता है। समझ में आया? चलिए यहां पे समझिएगा कुछ पॉइंट। ठीक, ये हम लोग का अर्थ, ये क्या है, अर्थ। ये अगर अर्थ है तो इसके चारों ओर क्या बनी हुई होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड। आपने इससे पहले पढ़ के रखा है कि कोई ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट के चारों ओर में किसका निर्माण होता है, कुछ फील्ड का निर्माण होता है। तो यहाँ पे अर्थ है तो अर्थ के चारों ओर क्या है, हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक, अब ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, अब कोई ऑब्जेक्ट को इस सरफेस से इस हाइट पे फेंके, ठीक, कितना, इस हाइट पे फेंक दिए, तो ये तो अभी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, तो ये फिर से कहां पे चला आएगा, अर्थ पे आएगा या नहीं आएगा? अब और थोड़ा सा बल लगाए और उस ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंके तो ऑब्जेक्ट आपका यहां तक गया, ठीक, लेकिन ये ऑब्जेक्ट भी आपका फिर से किधर आएगा, अर्थ की ओर आएगा। समझ में आ रहा है? और थोड़ा सा बल लगाइएगा तो ये ऑब्जेक्ट कहां तक चल जाएगा, यहां तक चल जाएगा, नहीं जाएगा? लेकिन ये भी अर्थ की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों अट्रैक्ट होगा? क्योंकि अभी तक ये ऑब्जेक्ट हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, नहीं है क्या? समझ में आया? अगर इसमें और आप थोड़ा सा क्या लगा दें, फोर्स लगा दें, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा इस फील्ड को क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? अब ये ग्रेविटेशनल फील्ड को पार हुआ तो ये ऑब्जेक्ट पृथ्वी की ओर कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे अट्रैक्शन वो करेगा ही नहीं, वहां पे फोर्स हमारा एक्सपीरियंस होगा ही नहीं। तो यहां से ये ऑब्जेक्ट सडनली किधर चला जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा। क्या मेरा बात समझ में आया? और यही जो जिस स्पीड के साथ में इस ऑब्जेक्ट को आप फेंके और ये ग्रेविटेशनल फील्ड को क्या हो गया, जस्ट क्रॉस कर दिया, वही स्पीड आपका क्या कहलाता है, एस्केप वेलोसिटी कहलाता है। समझ में आ गया? अब यहां पे सोचने वाली बात कि आपने ऑब्जेक्ट को फेंका ऊपर,
अगर ऑब्जेक्ट आपका ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर पे है तो वो कुछ सेकंड के लिए अपना मैक्सिमम हाइट पे क्या करती है, रुकती है। नहीं समझ में आया? आपने ऊपर की ओर फेंका ना तो वो नीचे आता है कि नहीं आता है? तो कुछ ना कुछ सेकंड के लिए तो आपका अपना मैक्सिमम हाइट पे क्या करता है, वो रुकता है, तभी तो अपना डायरेक्शन चेंज करता है। नहीं समझ पाई? लेकिन इसके वेलोसिटी में क्या होता है कि जो आप फेंके हैं तो वो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, जो आपका वेलोसिटी है वही वेलोसिटी में वो आगे की ओर बढ़ते रहेगा। क्यों? क्योंकि इसको फिर नीचे आने का कोई मतलब नहीं है, तो वो क्या होते रहेगा, उधर आगे की ओर बढ़ते रहेगा। समझ में आ गया? दिखते हैं हम लोग इसके वेलोसिटी, escape velocity is that velocity if we throw an object to the, ये डायरेक्शन को क्या डायरेक्शन कहते हैं, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट टू दी वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ दी अर्थ, देन ऑब्जेक्ट just cross the gravitational field and cannot come back। समझ में आ गया? इसके वेलोसिटी इज दैट वेलोसिटी, इसके वेलोसिटी वो वेलोसिटी है अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकल, पृथ्वी अर्थ का वर्टिकल डायरेक्शन पे क्या करते हैं, फेंकते हैं, तो वो जस्ट किसको क्रॉस कर लेता है, ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करता है, और फिर से वो कभी भी पृथ्वी पे लौट के नहीं आ सकता। समझ में आ गया? किसके नाम से जाना जाता है, एस्केप वेलोसिटी के नाम से जाना जाता है, नॉन एज एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी, समझ पाई? ठीक, ये पॉइंट आपका क्या है, ये पॉइंट क्या है, जस्ट क्रॉस ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक, जस्ट क्रॉस मतलब केवल पार ही हुआ है। किसी को इसके बारे में नहीं पूछना है ना, इसकी डेफिनेशन की बात कर रहे हैं हम, किसका, इसके वेलोसिटी की। आप ध्यान से देखिए, मेरा बात को थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे कि आपने पढ़ा कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑलवेज बी नेगेटिव। नहीं होता है क्या? होता है। आपने यहां पे प्रूफ करके भी देखा कि ग्रेविटेशनल फील्ड का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, नेगेटिव होता है। होता है या नहीं होता है? होता है। तो आपने इस ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर फेंक दिया, फेंके कि नहीं फेंके? तो क्या यहां पे इसका पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगा? एक बार फिर से मेरा सवाल, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव होती है। समझ में आ गया? लेकिन इसके वेलोसिटी में आप ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या कर दिए, बाहर कर दिए, तो क्या वहां पे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी? पोटेंशियल एनर्जी वो वहां पे जीरो कैसे होगी, पॉजिटिव होगा। पोटेंशियल एनर्जी वहां पे तो केवल पोटेंशियल नहीं होगा,
एनर्जी जब वो फील्ड पाएगा तो उसमें स्टोर होगा, नहीं होगा? खत्म थोड़े हुआ वो। जब उसको फील्ड मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो स्टोर हो जाएगा। मेरा सवाल ये था कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर पे पोटेंशियल एनर्जी क्या था हमारा, नेगेटिव था, तो बाहर में क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव होने का क्या कारण था कि क्योंकि ये ऊपर जाने के बाद में फिर से वो नीचे आया, या जैसे जैसे वो ऊपर जाता उसका वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होता था, इसलिए वो क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। लेकिन जैसे आप इसको क्रॉस करा दिए ग्रेविटेशनल फील्ड से, तो उसको अट्रैक्शन फोर्स नहीं मिल रहा है, तो क्या उसका स्पीड कम होगी, नहीं होगा स्पीड कम, तो यहाँ पे माइनस नहीं होगा। समझ पाई? हम किसकी बात कर रहे हैं, इसके वेलोसिटी की बात कर रहे हैं जो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर है। समझ में आ गया? चलिए इसका कैलकुलेशन निकालते हैं, क्या बताता है ये कैलकुलेशन इसका। ठीक, हेंस इसके वेलोसिटी, क्या ई भी का मतलब आप समझ पाएंगे? ई फॉर इसके, भी फॉर वेलोसिटी, इसके वेलोसिटी, या आप एनर्जी भी लिख सकते हैं। यहां पे इसके वेलोसिटी लिखिए या इसके एनर्जी। समझ में आ गया? क्या एनर्जी लिख दें, चलेगा? ब्रैकेट्स में आप लिख लीजिएगा, ठीक। एनर्जी, एनर्जी, क्योंकि अभी हम एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे ना। हेंस इसके वेलोसिटी, वेलोसिटी की जगह में क्या, एनर्जी, विल बी कितना, यहां पे एनर्जी के लिए हम किसका प्रयोग किए, यू का, कितना हो जाएगा, जल्दी बोलिए, जी एम स्मॉल एम बाई आर। समझ में आ गया? अगर ये ग्रेविटेशनल फील्ड रहता तब यहां पे क्या लगता, माइनस, लेकिन ये ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर, यहां पे लिखे हम इसके एनर्जी विल बी जी एम एम बाई आर होगा। समझ में आ गया? द वेलोसिटी गिवन टू द बॉडी, given to the body is the escape velocity, is the escape velocity। आपने बॉडी को जो वेलोसिटी दिया है वो कैसा वेलोसिटी है, escape velocity है, और escape वेलोसिटी क्या कराएगा, उसको ग्रेविटेशनल फील्ड को जस्ट क्रॉस करा देगा। समझ पा रही है मेरा बात? यहाँ पे क्या लिखे, द वेलोसिटी गिवन टू दी बॉडी, बॉडी जो है जिसको आपने ऊपर की ओर क्या करे हैं, फेंके हैं, उसमें कैसा वेलोसिटी दिए हैं, इसको इसके वेलोसिटी दिए हैं, और इसके वेलोसिटी का काम क्या है, जस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कराना। समझ पा रही है? अगर ऐसा हुआ तो आप यहाँ पे इसके वेलोसिटी को क्या मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, इसके वेलोसिटी को भी ई मान लीजिए, ठीक, क्या मान लेते हैं, भी ई मान लेते हैं। चलिए हम ऊपर का भाग को पहले मिटा लेते हैं, ई भी, लेट बी, लेट escape velocity b ve, e for escape और v for velocity, velocity, ठीक। देन अब बताइए कि वो ऑब्जेक्ट हमारा जब फेंके तो उसको इसके वेलोसिटी मिला, तो क्या ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, वो किस में है, मोशन में है। तो अगर वो मोशन में है तो उसमें आप किस प्रकार का एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कैसे, काइनेटिक एनर्जी, उसमें गति है मतलब कैसा एनर्जी आया, काइनेटिक एनर्जी, नहीं आया, आया।
समझ पा रही है? जब कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तब ना उसमें हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है, लेकिन वो तो हमारा क्या हो रहा है, सीधे आगे की ओर मोशन में है। मोशन में है मतलब उसमें कैसा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। देन काइनेटिक एनर्जी, के ई का मतलब क्या समझेंगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, आपको फॉर्मूला पता है ना, 1/2 यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर होता है, लेकिन भी के जगह में हम क्या लिखेंगे, भी ई लिखेंगे। हम किसकी बात कर रहे हैं, एस्केप वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। वेलोसिटी हो गया। अब आप जानते हैं कि कोई भी एनर्जी हो वो टोटल वर्क डन के बराबर होता है या नहीं होता है? तब इस केस में आप ध्यान से देखिए कि काइनेटिक एनर्जी जो हुआ वो आपका किसके बराबर हो गया, यू के बराबर। यू किसके बराबर, टोटल वर्क डन के बराबर था। नहीं समझ में आया? समझ पा रही है बात? तो ये काइनेटिक एनर्जी अभी किसके बराबर, यू यानी कि पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो गया। समझ में आया बात? अगर ये पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हुआ तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू, ये काइनेटिक एनर्जी है ना, तो काइनेटिक एनर्जी का क्या वैल्यू, 1/2 एम वी ई स्क्वायर इक्वल टू यू का क्या वैल्यू वो बता दीजिए, जी एम बाई आर। ये था वैल्यू। ये एम से ये एम कैंसिल होगा, हो गया। और यहां पे क्या बचा आपका, भी ई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू जी कैपिटल एम बाई आर। ये बचा। समझ में आया? अगर आप इसको लिखना चाहें भी ई स्क्वायर इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 2gm बाई आर मिलेगा। बना? क्या बनाए, भी ई इक्वल टू अंडर रूट 2gm बाई आर। ये बना। चलिए थोड़ा सा आगे ध्यान से देखिएगा। और यहां पे आर इंट्रोड्यूस करा दीजिए क्योंकि हमको फॉर्मूला चाहिए। क्या इंट्रोड्यूस करा देंगे, आर इंट्रोड्यूस करा दीजिए तो क्या मिलेगा आपको, 2gm इंटू आर बाई आर इंटू आर। क्या बात समझ में आया? ऊपर में आर से हम क्या किए, मल्टीप्लाई किए, तो नीचे डिवाइड कर दिए। नहीं समझ में आया? मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किए, मतलब आर और आर आपका कैंसिल हुआ तो आपको यही फॉर्मूला मिला, फिर से नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो भी ई इक्वल टू क्या मिला, 2gm आर बाई आर स्क्वायर। ठीक। फिर से ध्यान देखिए, ये भाग दिख रहा है आपको, ये क्या लिखा हुआ है, gm बाई आर स्क्वायर। अगर gm बाई आर स्क्वायर है, gm बाई क्या है, आर स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, g के बराबर होता है। तब इसके वेलोसिटी क्या मिल जाएगा आपको, अंडर रूट 2 है, फिर क्या है g, फिर आपके पास में क्या है r। क्या मेरा बात समझ में आया? अब g का वैल्यू आपको पता है, नहीं पता, 9.8। r का वैल्यू पता है, 6.4 इंटू 10 पावर 6 नहीं है मीटर, याद आ रहा है कुछ? सबका अगर आप वैल्यू लेके यहां पे क्या कर देते हैं, इसको सोल्व कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सोल्व कीजिएगा तो आपको वैल्यू मिलेगा ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। क्या वैल्यू मिलेगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू मिलेगा।
आपने VE यानी कि इसके वेलोसिटी कितना निकाले 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका यह मतलब हुआ कि अर्थ से अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड दे देंगे तो वो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाएगा। समझ में आया बात? अगर इससे कम वेलोसिटी हुआ तो वो इसके वेलोसिटी नहीं होगा, वो ऑब्जेक्ट फिर से कहां पे रिटर्न आएगी, अर्थ पे ही रिटर्न आएगी। समझ में आया? तो अब इसकी काम, जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो सैटेलाइट का कम से कम स्पीड कितना होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में इतना स्पीड होता है। अगर इससे कम स्पीड हुआ तो वो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर ही नहीं पाएगा। समझ में आ गया? समझिए यहाँ पे बात। लेकिन हर एक प्लैनेट के लिए उसका इसके वेलोसिटी क्या होता है, अलग अलग होता है। कारण क्योंकि वहां पे उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी क्या होता है, अलग होता है। क्या मेरा बात समझ में आ गया? नोट डाउन कर लेंगे जल्दी से, हो गया? चलिए यहां पे कुछ नोट्स लिख लीजिए आप, जानकारी के लिए ये काम आएगी। चलिए ए नंबर में इसके वेलोसिटी, ईवी का मतलब क्या समझेंगे, इसके वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। इसका दूसरा पॉइंट समझिएगा, इसके वेलोसिटी आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लैनेट। क्या समझ में आया बात? जो इसके वेलोसिटी होती है वो दूसरे प्लैनेट के लिए डिफरेंट होता है। हमने अर्थ का बात किया, अर्थ का इसके वेलोसिटी कितना 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब मून में जाएंगे तो मून का इसके वेलोसिटी क्या होगा, दूसरा होगा। समझ में आया मेरी बात? चलिए सी पॉइंट में आप लिख लीजिए, इसके वेलोसिटी ऑफ मून, मून का इसके वेलोसिटी आपका मिलता है 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड, 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर चंद्रमा में कोई ऑब्जेक्ट आप कितना रफ्तार से फेंकते हैं, 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से फेंक देते हैं तो वो चंद्रमा का, मून का ग्रेविटेशनल फील्ड को पार करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सैटेलाइट। सैटेलाइट हिंदी में इसको उपग्रह कहते हैं। हाँ। जो ग्रह को परिक्रमा करता है उसको उपग्रह कहते हैं। समझ में आया? और जो सन को परिक्रमा करता है, सन को क्या करता है, चक्कर लगाता है, उसको प्लैनेट कहते हैं। समझ में आ गया? मतलब यहां पे मून हमारा उपग्रह है, सैटेलाइट है। किसका? अर्थ का। ये अर्थ को चक्कर लगाता है। समझ पाई? लेकिन फील्ड वहां पे नहीं है, है? ग्रेविटेशनल फील्ड है कि नहीं उसका? है। क्यों? हमने तो जान चुका कि कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका फील्ड बनता है, तो चंद्रमा भी ऑब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है कि केवल प्लैनेट में क्या होती है, आपका फील्ड होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका क्या होगा, फील्ड होगा। समझ में आया? चलिए हम लोग किसकी बात करें, सैटेलाइट की बात करेंगे। सैटेलाइट बेसिकली हमारा दो प्रकार की होती है। समझ में आ गया? कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। या आगे चल के हम बात करेंगे। फिलहाल हम किससे बात करेंगे, सैटेलाइट को केवल समझते हैं। ये आपका क्या है, अर्थ है। ठीक, ये क्या है आपका अर्थ। अर्थ है तो ये अर्थ का क्या हो गया, सेंटर। सेंटर से इस सरफेस की दूरी आर। समझ में आया? अब यहां से आप सैटेलाइट को क्या किए, ऊपर छोड़ दिए।
चलिए कितना ऊपर में, इतना ऊपर पे सैटेलाइट को क्या कर दिया आपने, छोड़ दिया। अब ये क्या करेगा, इस जगह पे चक्कर काटेगा इस तरह से अर्थ को, देख रहे हैं? यस सर। इतना दूरी पे ये क्या करेगा, पृथ्वी को गोल गोल चक्कर काटेगा। चलिए हम यहाँ पे बना देते हैं सैटेलाइट को, ये इस तरह से क्या कर रही है, घूम रहा है। ये क्या है हमारा सैटेलाइट है, सैटेलाइट है। यहां से लेकर इसका दूरी क्या है, r, और इस सैटेलाइट को आप कितना ऊंचाई पे छोड़े, h ऊंचाई पे छोड़े, ठीक। तो हम मान के चलते हैं कि जितना ऊंचाई है किसका, सैटेलाइट का, कहां से, सेंटर ऑफ अर्थ से, उसको हम क्या मान लेते हैं, r मान लेते हैं, स्मॉल r मान लेते हैं। क्या समझ में आया? ये हमारा क्या है, अर्थ है, ये अर्थ के ऊपर में ही तो क्या करते हैं हम लोग, सैटेलाइट को छोड़ते हैं, उपग्रह को छोड़ते हैं। अब ये सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर क्या करेगा, चक्कर काटेगा गोल गोल। समझ में आया? अब ये जो आप ये देख रहे हैं ना, ये सैटेलाइट का क्या बना, ऑर्बिट बना। क्या बना, ऑर्बिट। किसका, सैटेलाइट का ऑर्बिट बना। समझ में आई बात? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट। इसमें ये क्या करेगा, चक्कर काटेगा। इसलिए यहां का जो वेलोसिटी है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग, ऑर्बिटल वेलोसिटी। समझ पाई? ये क्या है, ये ऑर्बिट। इसमें सैटेलाइट क्या करेगी, चक्कर काटती है। तो उस सैटेलाइट में क्या वेलोसिटी है, और वो कहां पे चल रही है, ऑर्बिट पे चल रही है। इसलिए उस वेलोसिटी को क्या कहेंगे हम लोग, ऑर्बिटल वेलोसिटी कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी कहा जाएगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी, जिसको आप भी नोट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी। हो गया? अब इस केस में आपको क्या मिला, r किसके बराबर, r प्लस h के बराबर। यानी कि r क्या है, हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ का सेंटर से सैटेलाइट की ऊंचाई कितना है, r है। और ये r किसके बराबर है, r प्लस h के बराबर है। अर्थ का r आपको पता है 6400 किलोमीटर होती है, और h आप कितना ऊपर में छोड़े, वो उसका दूरी, और उस टोटल दूरी को हम यहाँ पे क्या मान लिए, बताइए, r माने, स्मॉल r माने, ठीक। इन केस द satellite has centripetal force, centripetal is given by earth, therefore सेंट्रीपेटल फोर्स, क्या यहां पे हम सीपी लिखते हैं, सीपी का मतलब सेंट्रीपेटल फोर्स, फोर्स को लिख दीजिए ना, सीपी का मतलब सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है, mv स्क्वायर बाय r, नहीं होता है, होता है सेंट्रीपेटल फोर्स। नहीं कुछ याद आ रहा है, आ रहा होगा, नहीं पता अब याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी केंद्रीय बल बराबर mv स्क्वायर बाय r, तो सेंट्रीपेटल फोर्स m v के जगह में हम क्या लिखेंगे, v नॉट स्क्वायर बाय, जल्दी r, केवल स्मॉल r लिख देंगे ना,
क्यों r प्लस एच लिखे? हमारे पास में r प्लस एच किसके बराबर है? स्मॉल r के बराबर है, हम स्मॉल r लिख सकते हैं। ठीक हो गया। और अर्थ का कितना? जी एम एम बाई आर स्क्वायर, या पढ़ चुके हैं। चलिए आपको हम बताते हैं कि देयरफॉर सेंट्रीपेटल फोर्स F, यहां पे क्या है? सेंट्रीपेटल फोर्स, तो क्या माने? F इक्वल टू, आपको पता है ना, जी एम एम बाई आर स्क्वायर होता है या नहीं होता है? नहीं पढ़ी है? पढ़े हैं। तो ये फोर्स हुआ, कौन सा फोर्स हुआ? सेंट्रीपेटल फोर्स हुआ। तो सेंट्रीपेटल फोर्स का क्या वैल्यू होता है? mv स्क्वायर बाई आर। तो ये हमको ये वैल्यू मिला, नहीं समझ पाई? ये आप यहाँ पे क्या लिखे? F क्या है? सेंट्रीपेटल फोर्स इक्वल टू क्या होता है? जी एम एम बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे फोर्स है आपका, कैसा फोर्स? सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स इक्वल टू क्या होता है? mv स्क्वायर बाई आर। और केवल फोर्स इक्वल टू mg होता है? नहीं होता है। लेकिन सेंट्रीपेटल फोर्स इक्वल टू क्या होता है? mv स्क्वायर बाई आर होता है। समझ पाई? अब यहाँ पे कुछ हमारा कैंसिल हो जाएगा, बताओ। देखो m से m कट जाएगा और r साथ नहीं कटेगा? कटेगा। चलिए, ये अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं, ये कैपिटल R माने है ना, इसको हम क्या स्मॉल r नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, R ही तो है। समझ में आया? चलिए, काटने के लिए हम इस कैपिटल R को क्या करते हैं? स्मॉल r कर देते हैं। ये भी तो हमारा फॉर्मूला है। इस m से ये m क्या हो गया? कैंसिल। ये यहाँ पे 2 r है और इधर हमारा 1 r, तो 1 r ये भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया? क्या वैल्यू बचा आपके पास? बताइए। v नॉट स्क्वायर इक्वल टू जी एम बाई आर, ये वैल्यू बचा। और v नॉट इक्वल टू क्या बच जाएगा? रूट अंडर जी एम बाई आर, ये वैल्यू बचेगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। और v नॉट इक्वल टू अंडर रूट क्या है आपके पास में? जी एम, ये नीचे क्या है आपका? r है कि नहीं है? तो क्या आप r की जगह पे r प्लस h लिख सकते हैं? ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ये v नोट क्या है? ऑर्बिटल वेलोसिटी, कितना स्पीड के साथ में वो अर्थ को क्या कर रही है? चक्कर लगा रही है, वो स्पीड। समझ में आ गया? यहाँ पे थोड़ी सी बात हम और समझेंगे कि आपके घर में डिश टीवी का एंटीना लगा हुआ होगा, टाटा स्काई का लगा हुआ होगा, उसका एक फिक्स डायरेक्शन है। क्या है उसका? फिक्स डायरेक्शन है कि वो एक डायरेक्शन पे इस तरह से करके लगा हुआ है या नहीं है? उसका क्या मतलब? उसको ध्यान से समझिएगा कि अर्थ अपने जगह पे क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और ऊपर में जो सैटेलाइट है वो भी क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। तब ये अर्थ भी रोटेट कर रहा है और आपका सैटेलाइट भी रोटेट कर रहा है। अगर वहां पे समझे तो अर्थ की जो रोटेशन वेलोसिटी है और सैटेलाइट की जो वेलोसिटी है उसको क्या कराया जाता है? मैच कराया जाता है। नहीं समझ में आया? अर्थ भी अपने एक्सिस पे क्या कर रहा है? इस तरह से रोटेट कर रहा है। समझ पा रही है? और वो भी उसको क्या कर रहा है? अर्थ को रोटेट कर रहा है। तो जिस जगह जिस डायरेक्शन पे दोनों को मैच कराया गया, मान के चलिए ये आपका डिश है जो अर्थ पे लगा हुआ है, ये आपका सैटेलाइट है, जो इसको आप क्या माने? अर्थ, और इसको सैटेलाइट। इस तरह से आप दोनों को क्या कराए? मैच कराए। अब ये क्या करेगा? अपने में घूमेगा इस तरह से। एक बार अगर दोनों का वेलोसिटी कम ज्यादा हो गया तो आपका सिग्नल नहीं आएगा। समझ में आया? कैसे सिग्नल आएगा? क्या मेरा बात समझ में आ गया? थोड़ा सा बोर्ड में चलते हैं, आपको हम समझा पाए थोड़ा सा बढ़िया ढंग से। ठीक, ये अर्थ है, ठीक, ये सैटेलाइट का ऑर्बिट है,
यहाँ पे आपका सैटेलाइट है, चलिए यहाँ पे क्या है आपका सैटेलाइट है। अब ये सैटेलाइट से यहाँ पे हम डिश लगा के रखे, ठीक, यहां से क्या आ रहा है, सिग्नल आ रहा है इस तरह से डिश पे, ठीक। अब ये अर्थ है तो अर्थ भी क्या होगा, घूमेगा इस तरह से, और इसके साथ साथ में ये भी क्या करेगा, घूमेगा एक ही साथ। ये दोनों कभी स्पीड में कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसका स्पीड कम, इसका स्पीड ज्यादा, तो आपका डिश यहाँ पे रह जाए और ये आपका सैटेलाइट यहाँ पे, तो सिग्नल मिल पाएगा क्या, नहीं मिल पाएगा। तो स्पीड, किसका स्पीड, अर्थ का स्पीड और सैटेलाइट का स्पीड दोनों को मैच कराया जाता है, और इस तरह से दोनों एक साथ घूमती है, कभी वो चेंज नहीं होगा। नहीं तो ये उधर और ये इधर, कहां से सिग्नल मिलेगा, जिंदगी में नहीं मिलेगा। समझ पा रही है, इसको लिख दीजिएगा। ये किसके लिए है, फार्मूला फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी यहां पे लिख लीजिए। जो हम लोग का सैटेलाइट छोड़े ना ऊपर में, वो हमारा अर्थ सरफेस से 36,000 किलोमीटर ऊपर है, 36,000 किलोमीटर ऊपर यहां से। क्यों, क्योंकि उस स्पीड को पाने के लिए और अर्थ का स्पीड को पाने के लिए दोनों बराबर हो, इसलिए वो हाइट हमको क्या है, जरूरी है। अगर उससे हम कम ज्यादा करेंगे तो हम दोनों को मैच नहीं करा पाएंगे। समझ में आ गया, हाइट को कम ज्यादा करेंगे तो क्या होगा कि दोनों कभी भी मैच नहीं करेगा। मेरा कहने का मतलब समझ पा रही होगी तुम लोग। यहाँ पे और छोटी सी जानकारी आपके लिए ध्यान से देखिए कि आखिर में ये अर्थ से हम ये सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर क्यों घूमता है, वो अर्थ की ओर क्यों नहीं आता। समझ पा रही है, क्यों नहीं आता है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ही है, लेकिन वो आता क्यों नहीं है, उसको भी ध्यान से देखिए। आपको हम बताते हैं यहाँ कि आपका ये अर्थ है, ठीक, यहां से आप कोई ऑब्जेक्ट को फेंके, कब, 90 डिग्री का एंगल के बराबर से नहीं, आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ चुका है, ठीक, लेस देन 90 डिग्री से कम में आप कोई ऑब्जेक्ट को क्या कर दिए, फेंके। तो जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को फेंके तो 90 डिग्री में ये इस तरह से आया या नहीं आया, और थोड़ा सा बल लगा के फेंकिए तो ये और ऊपर जाएगा और इधर आएगा या नहीं आएगा, और थोड़ा सा बल लगा दीजिए, समझ पा रही है, तो ये और ऊपर जाएगा और इस तरह से आएगा। लेकिन और थोड़ा सा बल लगा के फेंक दिए तो ये इधर जाएगा और इधर जाएगा। आप समझिएगा, अब ये थोड़ा सा अर्थ से दूर गया, वेलोसिटी आपको पता है ना, ये मतलब फोर्स इसको इस डायरेक्शन पे खींचेगा कि नहीं खींचेगा, लेकिन इसको अर्थ भी तो अपनी ओर खींच रहा है। समझ पा रही है, साइंस को समझेगी बढ़िया से कि इसका वेलोसिटी इधर है ना, लेकिन इसको किधर खींच रहा है, अर्थ अपनी ओर खींच रहा है, इसलिए इधर ना जाके क्या करता है, ये इधर आ जाता है, फिर यहाँ पहुंचती है, इसका वेलोसिटी फिर किधर, इस डायरेक्शन पे, लेकिन यहाँ पर भी अर्थ इसको अपनी ओर खींच लेता है। लेकिन जब ये पूरी तरह से खींच पाए उस समय इसमें इतना ज्यादा वेलोसिटी होती है कि ये धड़ाम से क्या कर लेता है, पार कर लेता है। अगर स्पीड कम रहेगा तो अपनी ओर खींच लेगा, लेकिन इतना ज्यादा स्पीड रहे कि अपने पूरी तरह से वहां पे खींचने से पहले ही वो क्या कर लेता है, आगे बढ़ जाता है और इस तरह से गोल गोल चक्कर लगा लेता है। समझ में आया, नहीं समझ पाई, आया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आपको हम बताते हैं कि आपने अभी एक फॉर्मूला निकाला V = √Gm/r, क्या निकाले हैं, r क्या था, r क्या था, डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, है कि नहीं है, और ये क्या है आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी बोले तो सैटेलाइट का वेलोसिटी जो ऑर्बिट में घूम रहा है उसको। यहाँ पे g कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट है, अगर g और क्या है आपका m कांस्टेंट है तब V0 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी r। क्या समझी कि अगर आप किसको बढ़ाते हैं, r को, दूरी को, हाइट को बढ़ा देते हैं तो आपको उतनी ज्यादा वेलोसिटी की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे आप दूरी को क्या करते हैं, कम करते हैं,
वैसे वैसे आपको ज्यादा वेलोसिटी चाहिए, नहीं तो वो अपनी ओर खींच लेगा। समझ पा रही है? चलिए डालिए टॉपिक। फॉर ए सैटेलाइट क्लोज टू दी अर्थ फॉर ए सैटेलाइट क्लोज टू दी एच कैन बी नेग्लेक्ट। उसको हम क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्यों नेग्लेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि आर यहाँ पे उस हाइट की अपेक्षा में बहुत बड़ा है। समझ में आ गया? क्यों नेग्लेक्ट किया जा सकता है? आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एच कंपेयर टू हाइट ऑफ सैटेलाइट। समझ में आ गया? अगर इस केस में ऐसा हुआ तो आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या मिलेगा? Therefore ऑर्बिटल वेलोसिटी रिप्रेजेंट किससे? v नोट से, इक्वल टू अंडर रूट gm बाई r प्लस h था क्या? तो v नोट इक्वल टू अंडर रूट gm बाई r प्लस 0। यहाँ पे आपने h को क्या किया? नेगलेक्ट किया। नहीं किए हैं? किए हैं। तब आपको क्या मिलेगा? बोलिए जल्दी। v नोट इक्वल टू अंडर रूट gm बाई r। यहाँ पे हम r इंट्रोड्यूस करा देते हैं, इंटू r। समझ पाई? तो v नोट इक्वल टू क्या मिला? बोलिए जल्दी। gm r बाई r स्क्वायर। फिर से वही और कहानी बना यहाँ पे, gm बाई r स्क्वायर के बदले में क्या? g, और ये क्या है? r। तब आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? gr। यानी कि v नोट इक्वल टू अंडर रूट क्या मिलेगा? gr मिलेगा। ये g का मतलब समझ पाई ना? ये g का मतलब हमारा क्या होता है? gm बाई r स्क्वायर होता है। जो यहां से वैल्यू हम g का, ये r हमारा r है। समझ में आया? मतलब अब जितना ऊंचाई पे जाएंगे उतना आपको वेलोसिटी को घटाना होगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी को क्या करना होगा? घटाना होगा। अब जैसे जैसे नीचे आएंगे उतना वेलोसिटी को क्या करना होगा? बढ़ाना होगा। वेलोसिटी को नहीं बढ़ाएंगे तो अर्थ को क्या करेगा? अपनी ओर खींच लेगा, और ना खींचे इसलिए स्पीड को क्या करना होता है? बढ़ाना होता है। ठीक? चलिए ठीक है।